हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो बच्चों, हम आज लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का फिजिक्स का जो 6 मार्च को जो आज का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल। तो बच्चों जल्दी आइए और चेक कर लीजिएगा अपना पेपर कि कितना अंक का आप बोर्ड में सही करके आए हो, कितना आपका स्कोर रहने वाला है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वहीं से पेपर आया है। 20 में से लगभग आपके 13 सवाल आपसे पूछे गए हैं आज के पेपर में। तो जो पढ़ाया, जो बच्चों आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, जो बताया जा रहा है वही तैयार कर लो आप। आपके कोई भी अंक नहीं रोक सकता, आपके 70 में से 70 ही अंक आएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप देखना आज जो पेपर हुआ है कि आज जो मैंने वीडियो बनाई थी और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, क्या उन्हीं 20 क्वेश्चनों में से ही 13-14% आए हैं कि नहीं आए। आप जरूर उठा के देखना पेपर को। तो जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़ के गए थे वो पक्का फोड़ के आए होंगे पेपर को 70 में से 70 का। तो चलिए बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन आपको हल कराता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका कौन सा ऑप्शन सही था। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश वेग यानी अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है। बच्चों आप देखो, मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूं ये पेपर है, इसका कोड है 346 JW। और वैसे क्वेश्चन सभी बच्चों के सेम ही होंगे, बस ओनली क्वेश्चन नंबर बदल गए होंगे। तो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप अपने पेपर में देख सकते हो कौन से नंबर में वो क्वेश्चन है और उसका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है। तो चलिए बच्चों एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं कि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है F बराबर QVB sin थीटा। लेकिन यहां पर ये लंबवत हो जाएगा क्योंकि ये इसके अनुदिश है, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा पहले का K का, ये इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट, जो कि है ये QVB। तो बच्चों जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का K पार्ट का पहला और दूसरा ऑप्शन लगा के आए हैं उनका कोई भी क्वेश्चन नहीं काटा जा सकता, उसका पूरा का पूरा 1 अंक मिलेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं यही ऑप्शन आप लगा के आए होंगे। एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और तो क्वेश्चन नंबर अब 1 का ख पार्ट। तो बच्चों ख पार्ट कह रहा है आपसे कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थित वैद्युत बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थित वैद्युत बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ख ऑप्शन का तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि है K F1 अपॉन F2। बच्चों जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का ख लगा के आए हैं उनका ऑप्शन एकदम राइट है, 1 नंबर पक्का है। तो चलिए एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन ख ऑप्शन का यानी ख का तीसरा लगा के आए हैं। अब बात करते हैं ग की। और बच्चों ये कह रहा है आपसे, देख लेते हैं कौन का ये न्यूमेरिकल एकदम ठीक गया है। तो ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 12 सेंटीमीटर की दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। संयोजन की फोकस दूरी होगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले बोलिए फोकस दूरी अवतल लेंस की, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव में तो ये हो जाएगी -18 सेंटीमीटर। और बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव में, और ये दे रखे 12 सेंटीमीटर। तो इसका F यानी इनका संयोग में फोकस दूरी पूछी है। तो फॉर्मूला आप जानते होंगे कि 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये फॉर्मूला होता है। यहां से हम जैसे ही F1 और F2 का मान रख देंगे बच्चों, तो आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा पहला, जो कि 36। ग का पहला ऑप्शन आपका सही है। जो बच्चे ग का पहला ऑप्शन लगा के आए हैं वो निश्चित हो जाइए, वो निश्चिंत रहे, क्योंकि वो 100% सही करके आए हैं और उनका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। अब बात करते हैं घड़ी की। पश्च अभिनत में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत अधिक होता है बच्चों। पश्च अभिनत में, जिसे हम कह सकते हैं अनंत, बहुत ज्यादा वो। तो इसका जो ऑप्शन है घ का, वो दूसरा ऑप्शन है। तो जो बच्चे
घ का दूसरा ऑप्शन लगा के आए हैं, वो निश्चिंत रहिए, उनका नंबर पक्का है, कोई भी नहीं काट सकता। तो बच्चों अब बात करते हैं अड़े की। एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों, कितने बच्चों के सभी बहुविकल्पीय सही हैं। अब ये कह रहा है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो ऐसे तो हमारे ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है और लंबाई पे भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही ऑप्शन है इसका वो है तीसरा ऑप्शन। ये कह सकते हैं क्योंकि जो तार का प्रतिरोध है वो बदल सकता है, तार की लंबाई भी बदल सकती है, क्योंकि जैसे हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि तार के पदार्थ पर। तो जो बच्चा अड़े का तीसरा ऑप्शन लगा के आया है वो निश्चित रहिए, उनका एक नंबर पक्का है और कोई भी नहीं कर सकता। तो बच्चों जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ क्या तीसरा ही ऑप्शन लगा के आए हैं सभी बच्चे। अब चलते हैं लास्ट च पर, और च पर देखते हैं। तो ये कह रहा है 1.5 वोल्ट विभवांतर के सेल को, बच्चों मैं साथ साथ में लिख देता हूं, यानी क्या दे रखा है, ये न्यूमेरिकल सवाल है इसका, यानी V दे रखा है, सॉरी V नहीं, क्योंकि ये बोला विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल क्या होता है, E होता है, E होता है। तो ये कह रहा है E जो दे रखा वो दे रखा है 1.5 वोल्ट, और उसके बाद के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, तो बाह्य प्रतिरोध को बेटा हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना, जो कि 1.9 ओम। अब बात करते हैं इसमें जोड़ने पर प्रभावित धारा जो दे रखी है, धारा तो आप सभी जानते होंगे, I 0.75 एम्पियर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, और आंतरिक प्रतिरोध को बच्चों हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला होता है I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे जानते होंगे। तो आप मिला लो किसका कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो देखो I का मान लगाएंगे इसमें 0.75, E का मान लगाएंगे 1.5 यानी 1.5, और कैपिटल R दे रखा है 1.9 और प्लस स्मॉल r जो आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों देखो एक जीरो यहां बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 हैं अंक। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे 75 से, 75 दूनी होते हैं 150, तो ये आ जाएगा 1.9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 1.9 प्लस r बराबर 2। 1.9 को पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो 2 माइनस 1.9, और भैया 2 में से 1.9 घटाएंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 0.1। यानी जो बच्चा 0.1 ओम लगा के आया है, और ये ऑप्शन है बच्चों कौन सा, तीसरा, जो चेक का तीसरा लगा के आया है 0.1 ओम, वो निश्चिंत रहिए, उनका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो एक बार मेरे को कमेंट करो सभी बच्चे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन में जो ऑप्शन लगा के आए हैं, जो लिख कर आए हैं, क्या यही क्वेश्चन लगा के आए हैं, और जो बच्चे इन्हें लगा के आए हैं उनका कोई भी नंबर नहीं काट सकता, वो निश्चिंत रहिए, 6 नंबर आपके पक्के हैं। और एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे 6 में से 6 सही करके आए हैं, और 6 में से 5 कितने बच्चों के सही हैं। तो एक बार मेरे को कमेंट करो जल्दी जल्दी फटाफट। अब बात करते हैं बच्चों आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कितने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। देखो यही प्रश्न मैंने आपको बताए थे, आप चेक करना, कल की वीडियो जो मैंने लाइव करी थी और आज की वीडियो जो लाइव करी थी वही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आज की ही वीडियो में। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो कौन सा आया है, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, आप चेक कर लीजिएगा भाई, कल की वीडियो जो मैंने बताई थी जल्दी चेक कर लो। और आगे देखो कौन सा प्रश्न आया है, लॉरेंट बल के लिए समीकरण लिखिए। ये भी प्रश्न आपको मैंने बताया था। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया देखो, और बताता हूं मैं आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पार्ट, कि दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति वाले तरंगों का नाम लिखिए। सूक्ष्म तरंगें एक्स किरणें, रेडियो तरंगें वाई किरणें, विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, यह भी प्रश्न मैंने आपके लिए बताया था।
तो बिल्कुल भाई साहब छाप के आए हैं बच्चे जो पढ़ के गए थे। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 का गै भी आया है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4 में से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये समझ लो। चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो मैंने भैया आज ही बताया था आज की वीडियो में, तो आप देख लो जल्दी फटाफट, जो मैंने कल की वीडियो डाली थी, क्या वही प्रश्न आए हैं। तो बच्चों जो बच्चे अभी तक, और देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का कै पार्ट कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम मैंने आपको बोला था कि याद करके जाना, बिल्कुल आएगा पूछने के लिए। और इसके बाद पीएन संधि, इसका ख पार्ट, पीएन संधि में डायोड के उत्क्रम अभिनत का परिपथ चित्र सहित कार्य विधि समझाइए। ये भी प्रश्न बच्चों आपसे कहा था मैंने, याद कर लो, आएगा जरूर। अब बच्चों बात करते हैं आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यह प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति रखिए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इतनी हो तो निरोधी भैया यही प्रश्न मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निर्भर कीजिए, इसके प्लेटों के बीच आंशिक परावर्तित माध्यम की प्लेट रखी हो तो। बच्चों जो मैंने क्वेश्चन बोले थे बिल्कुल वही प्रश्न आपके आए हैं। आप जल्दी फटाफट वीडियो को चेक करो, और आपको बहुत ही दुख होने वाला है, आपको बहुत ही दुख होने वाला है कि भाई साहब हमने वीडियो नहीं देखी, हम बिल्कुल रह गए थे। एम्पियर की परिभाषा लिखिए, एम्पियर की परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है। तो बताइए बच्चों, मैंने ये प्रश्न लिखवाए थे कि नहीं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने प्रश्न आपको बताया था। तो बच्चों पूरा का पूरा प्रश्न, पूरा का पूरा पेपर आपका फंसा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे नहीं पढ़ के गए चैनल से वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि आज के पेपर से बहुत से क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिले हैं। तो बच्चों आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया है, कितने नंबर का गया है। तो मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ इसी प्रकार। धन्यवाद।